आज 15 अगस्त है 2025 और हम सबको पता है 15 अगस्त भारतीय इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध है। 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से, जो सैकड़ों वर्षों से जो गुलामी चली आ रही थी, उससे हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को ऐसे नहीं हुआ, अकेला नहीं हुआ। भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए न जाने हजारों नौजवानों ने, देश के अमर शहीदों ने अपने प्राण की बाजी लगा दी और देश को आज़ाद कराने के लिए वो संसार से चले गए और हमको वो सुख दे के चले गए, यानी हमको वो फ्रीडम दे के चले गए। हमारे देश के चाहे कोई भी शहीद हों, चाहे हमारे देश के उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय के जो भी नेता थे, जो भी क्रांतिकारी थे, आज समय है उनको याद करने का, आज समय उनको नमन करने का, उनको प्रणाम करने का, उनको नमस्ते बोलने का। प्यारे देशवासियों, आज जो हमारा देश जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरब से लेके पश्चिम तक जो एक सूत्र में जो प्रयोग हुआ है, ये उन देश के अमर शहीदों की खातिर है। न जाने देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी बहनों की राखियां हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गईं। न जाने कितनी बहनों के पति संसार से चले गए, न जाने कितनी माँ के लाडले बेटे संसार से चले गए, लेकिन हमको वो आज़ादी दे के चले गए, हमको स्वतंत्र करके चले गए। क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था, हमारे देश में हर जगह हाहाकार मची हुई थी कि हमारा देश किस तरह से हम अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर आए, कैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से हम भगाएं, क्योंकि हमारा देश है। उदाहरण के प्यारे दोस्तों, यदि मेरे घर में कोई दूसरा आक्रमण कर दे, दूसरे कब्जे में कर ले, तो मैं तो ये न किन प्रकार सोचूंगा कि मैं अपने घर को आज़ाद कराऊं, स्वतंत्र कराऊं, कि घर तो मेरा ही है। अंग्रेज़ों के आने से पहले ये देश हमारा था, सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के बाद हमारे देश, हमारे भारत देश की दशा ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो हमारे देश के अनेक अमर शहीदों ने, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे भगत सिंह हो, चाहे तात्या टोपे हों, चाहे और भी कोई अमर शहीद हों, सब ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अनगिनत देश के अमर शहीद थे, सुखदेव थे, बहुत सारे अमर शहीद थे। उनका एक ही बीड़ा था, एक ही मकसद था कि हम अपने देश को आज़ाद कराएं, कि हमारे देश की जो मिट्टी है उसकी इसकी मिट्टी में हम खुशबू लें, इसकी मिट्टी में हम स्वतंत्र रूप से खेलें कूदें और अपने देश की तरक्की में हाथ बटाएं। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते, इतिहास गवाह है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए 1857 की जो मेरठ छावनी से जो आग उगली थी, वहां से देश का पहला यानी प्रथम स्वतंत्र संग्राम प्रारंभ हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। प्यारे देशवासियों, कहने का मतलब यह है, ये 15 अगस्त हर साल आती है और हर साल हमेशा हमेशा के आएगी,
जब तक चंदा रहेगा, सूरज रहेगा, धरती रहेगी, 15 अगस्त आएगी, 26 जनवरी भी आएगी, और हम अपने देश के अमर शहीदों का नाम में लेते रहेंगे, उनका गुणगान भी करता रहेंगे। लेकिन आज सवाल है हम सबके सामने, हम भौगोलिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, हमने स्वतंत्रता तो पा ली, अंग्रेजों से ले ली, तो आज प्रश्न उठता है कि अब वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? हम देश में रहते हैं, स्वतंत्र हैं, अब देश हमारा है, भारत देश हमारा है, संविधान हमारा है, और भारत देश के प्रत्येक नागरिक हमारे भाई बहन हैं, प्रत्येक राज्य के भाई बहन हैं हमारे। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हैं? क्या हमने अपने आप को उस स्वतंत्रता में ढाल लिया है? क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य यह है कि अनेक देश के वीर जवानों ने, शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, हमें आज़ादी दे गई। सत्य है कि हम देश में, हम स्वतंत्र देश में, भारत देश में खुली हवा में सांस लेते हैं। सत्य तो यह है कि हम संपूर्ण भारतवर्ष के लोग, चाहे किसी भी जाति के, धर्म के, मजहब को, समुदाय के हों, हम एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। सत्य तो यह है कि हम भारत देश के लोग, हम कैसे भी कपड़े पहने, हम कैसा भी खाएं पिएं, कहीं भी घर बनवाएं, कैसा भी नाम रखें, और हम किसी भी धर्म का पालन करें, यह सत्य है जो हमें हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। आज सवाल यह है कि हम कहाँ तक स्वतंत्र हुए हैं? क्या मैं अभी तक स्वतंत्र हूँ? जो मेरी आदत है जो बुराई करने की, क्या उससे मैं स्वतंत्र हूँ? जो मैं दूसरों को नीचा दिखाता हूँ, क्या मैं उससे स्वतंत्र हूँ? क्या मैं जो ऊंच नीच की भावना रखता हूँ, क्या उससे मैं स्वतंत्र हूँ? मैं दूसरों को नीचे गिराता हूँ, क्या उससे स्वतंत्र हूँ? मेरे सामने मेरे अलावा दूसरे लोग नगण्य हैं, नकारा हैं, क्या इस भावना से मैं ऊपर उठ के आ गया हूँ? क्या मैं वास्तविक स्वतंत्र हूँ? हमारे अंदर कितने भी व्यसन भरे हुए हैं, क्या हम उनसे स्वतंत्र हैं? हमारे अंदर, इंसान के अंदर चोरी की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, डकैती की आत्मा, हत्या की आत्मा, ऊंच नीच की आत्मा, छुआछूत की आत्मा, रिश्वत की आत्मा, तानाशाही की आत्मा जो है हमारे अंदर, क्या इससे हम स्वतंत्र हैं? आज सवाल इस बात का है। आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम वास्तव में स्वतंत्र हो गए हैं, क्योंकि 15 अगस्त तो हर साल आएगा, आना भी चाहिए, हमेशा हमेशा आएगा। क्या आज हम कुछ वायदा कर पाएंगे, या हम जो हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, क्या हम इसको केवल मना के प्रभात फेरी निकाल के देश के विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न स्कूलों में, संस्थाओं में करने के बाद और मिष्ठान वितरण करने के बाद में क्या इतना ही हो पाएगा? क्या इससे आगे हम कुछ सोच सकते हैं? आज समय है कि हम वास्तविक स्वतंत्रता के रूप को पहचानें। What is the freedom we have to know? What is the reality of freedom we have to know? What is independent we have to know? If we know the meaning of freedom, if we know the meaning of independence, then we can realize, we can say that we are living in free India, lovely India, इंडिपेंडेंस इंडिया। यदि हमें सच्चे मायने में इसका अर्थ नहीं पता तो आज हमको जानने की ज़रूरत है। क्या हम जो आज के जो छोटे छोटे बच्चे या युवा, बहुत सारे उनमें व्यसन है गलत, क्या उससे वो स्वतंत्र हो चुके हैं? कि आज के जो नवयुवक, उनको जीवन बनाने की ज़रूरत है,
शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है। क्या उससे वो ऊपर आ चुके हैं या कोशिश कर रहे ऊपर आने की? हमारा आज का युवा बहुत सारे नशेबाजी में इन्वॉल्व है। क्या उससे ऊपर आने के लिए कोई कसम खाई है, कोई दृढ़ संकल्प लिया है? आज यही बात हमें स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगी। हमारा जो मकसद है, जो हम पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने देश के लिए हाथ बटाएं, तरक्की में हाथ बटाएं, क्या उसके लिए हमने दृढ़ संकल्पित हैं? आप सब जानते, मैं भी जानता हूं, हमारा देश का हजारों युवा नशेबाजी में पड़ा हुआ है, गलत कामों में पड़ा हुआ है, व्यभिचार में पड़ा हुआ है और 24 घंटों में कम से कम 10-12 घंटे बच्चा मोबाइल देखता है, रील स्क्रॉल करता रहता है। क्या इससे वो फ्री हो चुका है? आज कसम खाएं हम सब, यदि इन चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं तो सच्चे अर्थ में यही इसका अर्थ है स्वतंत्रता दिवस का, कि हम सच्चे रूप में स्वतंत्र हो चुके हैं और हमने अपने आप को जीत लिया है। जो हमारे देश का जो पर्व, राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस या 26 जनवरी या और कोई, उनसे हम मनाते हैं, मनाना भी चाहिए और मनाएंगे भी। क्या आज हम कुछ वायदे करें? वायदे करें कि हम मोबाइल नहीं देखेंगे, वायदे करें कि हमें जो काम दिया है, जो पढ़ाई करी है, चाहे स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ें, हम केवल पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने देश के लिए काम करेंगे। अपने परिवार के साथ साथ हम देश की तरक्की में भी हाथ बटाएंगे। आज हम वायदा करें कि हमारे जो माँ बाप हैं हमें पढ़ाने के लिए पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे कि बच्चा पढ़ लिख जाए। कि हमारे माँ बाप जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं और नव युवक युवतियों के लिए खर्चा उठाते, कॉलेज भेजते, यूनिवर्सिटी भेजते, क्या उस पैसे को हम यही जाने दें? आज यही समय है हमें स्वतंत्र होने के लिए। नहीं तो यदि हमने अपने आप को नहीं जीता, हमने अपने आप को स्वतंत्र नहीं बनाया, तो हम नहीं कह सके हम वास्तविक रूप में स्वतंत्र हैं। हम देश के रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं कि देश हमारा बन चुका, भारत देश, इंडिया हमारा बन चुका है। लेकिन इंडिया के जो नागरिक हैं, जो हम देश में रहने वाले लोग हैं, क्या हम अपने आप को फ्री महसूस करते हैं? क्या किसी गलत आदतों के हम चक्कर में तो नहीं? क्या किसी शैतान की जो क्रियाकलाप है उनके चंगुल में तो नहीं हम? यदि हैं तो आज हमें कसम खाने की ज़रूरत है। आज हम वायदा करें, कसम खाएं कि हम देश को राष्ट्रीय पर्व मनाने के साथ साथ अपने आप को हम सुधारेंगे, गलत आदतों से हम अपने आप को दूर ले जाएंगे और आसपास जो भी गलत आदतों से जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको हम बड़े सकारात्मक रूप से उनको बताएंगे, नशाखोरी के नुकसान बताएंगे, धूम्रपान के नुकसान बताएंगे, अधिक मोबाइल देखने के नुकसान बताएंगे, चोरी के नुकसान बताएंगे, डकैती के, हत्या के नुकसान बताएंगे, छुआछूत के नुकसान बताएंगे, एक दूसरे को जो नीचा गिराते हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, उसको इसके हम नुकसान बताएंगे। आज हम वायदा करें इन सब के लिए। इसीलिए तो धर्म ग्रंथ कहता है, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम में सत्यता है कि हम किसी गलत काम में नहीं जाएंगे, किसी गलत काम में हम नहीं पड़ेंगे, जिससे कि आने वाले समय में एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर यदि हम पढ़ते हैं तो नव युवक युवतियां, छोटे बच्चे, आज हम वायदा करते हैं
और सबसे बड़ा वायदा यह है कि लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आदर करो। माता पिता का आदर कहने से नहीं, माता पिता का आदर उनका कहना मानो, उनकी आज्ञाओं पे चलो। मैं समझता हूँ संसार का कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा कि अपने बच्चे को गड्ढे में ढकेलेगा। सब चाहते उनका बच्चा तरक्की करे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, देशवासियों, आज हम वायदा करते हैं, हम किसी भी गलत कार्यों में नहीं जाएंगे। हम सारे गलत कार्यों से हम अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, स्वतंत्र महसूस करेंगे। हम नशेबाजी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं डालेंगे, दूसरों को नीचे नहीं गिराएंगे, छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे और हर समय हम मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आज हम वायदा करें, आज वायदा करें कि हम एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर एक देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। हम वायदा करें कि हम गरीबों, पिछड़ों, लंगड़ों, लूलों, अपाहिजों, बीमारों, विधवाओं की हर संभव जितना हो सके कोशिश करेंगे मदद करने की। यदि हम सारी चीज़ों से, बुराइयों से स्वतंत्र रह सकते हैं, वायदा करते, तो आज हम कह सकते हैं कि सच्चे मायने में हम स्वतंत्र हो गए हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने आप को जीतना है, अपने आप को स्वतंत्र बनाना है। यदि हम अपने आप को नहीं जीते तो कुछ नहीं किया। क्योंकि धर्म ग्रंथ तो यह भी कहता है, यदि तुमने पूरा संसार जीत लिया, यदि अपने आप को नहीं जीते तुमने कोई काम नहीं किया। पहले अपने आप को जीतने की जरूरत है, पहले अपने आप को स्वतंत्र बनाने की जरूरत है। तब जाकर के हम हमारे देश के जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं उन्हें ठीक प्रकार से मनाएं और उसका सही अर्थ हमें मालूम हो। तो प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, आबाद रहें, हर प्रकार की चिंता, तनाव, द्वेष से बचते रहें और आपका घर हमेशा तरक्की करे, आप तरक्की करें और ईश्वर आपकी रक्षा हर समय करे। ईश्वर आपकी रक्षा, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करे। यात्रा करते समय, खाते समय, पीते समय, नहाते समय, पढ़ाई करते समय, काम करते समय ईश्वर आपकी रक्षा करे, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करे। ऐसे ईश्वर से मैं कामना करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, हम अपने देश के अमर शहीदों को आज याद करते हुए उन सभी गुमनाम शहीदों को भी याद करें जिनके हमें नाम नहीं पता, लेकिन हो सकता है उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। तो मेरे साथ आप सभी बोले, देश के अमर शहीदों की जय हो, देश के महान क्रांतिकारियों की जय हो, देश के महान लोगों की जय हो और हमें सबसे पवित्र पुस्तक देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय हो और अमर रहें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम देश में भाईचारे के साथ रहते, उनके संविधान के आधार से चलते हैं और संविधान हमें अधिकार देता है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने और कहाँ जाएं, क्या वर्शिप करें, क्या प्रार्थना पूजा पाठ करें, कहीं भी जाएं, ये हमें संविधान अधिकार देता है। एक बार पुनः आप सभी को देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।